गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले राजा पृथु थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का बहुत ही जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन 4 बहुओं में से बड़ी बहू गणेश भगवान का व्रत किया करती थी। एक दिन बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि हे माताजी, हे पिताजी, मैं बचपन से ही गणेश भगवान का व्रत करती रही हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ भी ये व्रत करने की अनुमति दें। बहू की यह बात सुनकर उसके सास ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो यहाँ कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, तो व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तो तुम्हारा समय उपभोग करने का है, अपना मन घर परिवार में लगाओ। फिर बहू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन बहू हमेशा सास ससुर से पूछती रहती थी कि मुझे व्रत करना है, लेकिन सास ससुर हमेशा मना कर देते थे। कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भ से ठहर गई और 10 महीने के बाद उसने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में बहुत उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ और उसकी शादी भी तय हो गई। उसकी सास लगातार बहू को व्रत करने के लिए मना ही करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के कारण गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए और जब पुत्र का विवाह हो रहा था, तब विवाह के समय उस पुत्र की बुद्धि भटक गई और वो उस बहू का बेटा पता नहीं कहां चला गया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहां गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बड़े दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। जैसा हम सभी जानते हैं कि दादा दादी अपने पोता पोती से बहुत ही प्यार करते हैं। तब बहू ने उनसे कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, मुझे गणेश भगवान का यह व्रत करने की आज्ञा दे दीजिए। तब उसके सास ससुर ने उसे व्रत करने की आज्ञा दे दी और दूसरी तरफ जिस कन्या से बहू के बेटे का विवाह हो रहा था, वह भी प्रतिमाह गणेश जी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए उस मधुर भाषिणी पुत्र बहू के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया और भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति जो शादी के मंडप से कहीं चले गए थे, उनके दर्शन करा दीजिए। कन्या की यह बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा।
कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। पुत्र को घर आया देखकर सभी घर वाले और सभी रिश्तेदार बड़े खुश हुए और विधि के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। शादी के बाद वह दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव शिवा की जय। तो आइए पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं बुधवार व्रत की कथा का। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कि प्रतिदिन एक मिट्टी के गणपति जी बनाती थी और रोज उनकी पूजा करती थी। लेकिन वो प्रतिदिन गणेश जी की प्रतिमा बनाती थी और वो प्रतिदिन ही गल जाती थी। एक बार उसके घर के सामने ही किसी सेठ जी का घर बन रहा था। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं इन काम करने वालों को बोलकर एक गणपति जी बनवा लेती हूँ। यह सोचकर वह उन मकान बनाने वाले कारीगरों के पास गई और उनसे बोली, भाई मैं प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और वह प्रतिदिन ही गल जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या तुम मेरे लिए पूजा के लिए एक पत्थर के गणपति जी बना सकते हो? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर। घर बनाने वाले कारीगरों ने बोला, मान जी, जितनी देर में हम आपके लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार पूरी बन जाएगी। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से घर को वापस आ गई और मकान बनाने वाले कारीगरों को सुबह से शाम हो गई पर उनकी वह एक दीवार पूरी नहीं हुई। कारीगर जितनी बार दीवार बनाते थे उतनी बार उनकी दीवार टेढ़ी हो जाती थी। ऐसा करते करते उन्हें सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने देखा उनकी एक दीवार तक पूरी नहीं हुई और सेठ जी बोले, यह क्या, तुमने आज एक दीवार तक पूरी नहीं बनाई? क्या तुमने आज कुछ काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई वाली सारी बात सेठ जी को बता दी कि बुढ़िया माई आई थी और वह पत्थर के गणपति जी बनाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए और बुढ़िया माई से प्रार्थना की कि हे माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हम आपके लिए सोने के गणपति बनवा देंगे। गणेश जी ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवाकर दे दिए। हे विघ्न विनाशक, हे गणपति महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। कथा को सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के कार्यों को सिद्ध करना, सीधे करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की से हुआ था जिसका नाम था संगीता। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार को कोई भी शुभ कार्य करने के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। उसके बाद दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को बहुत प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक जैसा व्यक्ति उसके पास बैठा था, उसकी पत्नी के पास बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पा रही थी। वो पहचान नहीं पा रही थी कि इसमें से असली मधुसूदन कौन है। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा,
तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ने लग गए। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गया। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी कि कौन सा मेरा असली पति है। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा, वह डर गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया, उसको माफ कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से उसी समय गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर बहुत हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का जो टूटा हुआ पहिया था वह भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आइए अब जो गणेश जी की है कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि एक वृद्ध औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी, बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे, तो उसने क्या किया, उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करियो, तू पहले पानी भर कर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार तो थी। उसने देख लिया था पहले ही कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में ही कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद उसने आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए
नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए। उन्होंने पंचांग देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लग गए। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी? बावली, तू कैसे हटा देगी? तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। फिर उन्होंने कह दिया कि चलो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले अपने घाघरे में मतलब पेटीकोट में धोवना यानी कपड़े धोने का जो हथियार होता है, धोना, जिससे कपड़े कूटते हैं, छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में ढोबना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, आटो लाई म्हारे घर से, पनघट पर आटो ओसन के ऊनी की बाटियां बनाई, मरिया मुर्दा की आग से उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सो घी ले लियो तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं? नहीं तो दूं एक धौनारी, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, सही में मार देगी, तो क्या करूंगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, सच में ही मार देगी। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू को दिया वैसे सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। अब सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित,
धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करे तुम्हारे। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करिहउ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयउ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा।
से बोलिए गणपति महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कथाएं अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कथाएं अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, आपका कल्याण हो।